बृहस्पति देव भगवान की कथा सब अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और सबसे श्रेष्ठ दानी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता भी किया करते थे। यह बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को भोजन कराती थी, न दान देती थी और न ही भगवान का कभी पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से सदा सर्वदा मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन में गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव भगवान साधु का वेश धारण कर महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी उन्होंने। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सब चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई दिव्य काम हैं जो तुम्हें यश और श्रेष्ठ परलोक में सफलता देंगे। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ भी ना समझाए। मैं ऐसे ही धन का कोई भी किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहती। मैं किसी भी तरह से धन बांटते फिरना नहीं चाहती हूँ। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। उन्होंने कहा, बृहस्पतिवार को तुम घर लीपना, पीली मिट्टी से सर धो देना, स्नान कर भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अदृश्य हो गए। साधु के कहे अनुसार पूरी तरह से रानी ने केवल 3 ही बृहस्पतिवार को ऐसा किया था कि उनका समस्त धन अब नष्ट होने लग गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे कोई छोटा बड़ा काम नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, शहर में बेचते थे। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगे। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास में ही नगर है जहाँ मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ जा, थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी ने रानी की बहन को कोई उत्तर नहीं दिया तब वह दुखी होकर और भी ज्यादा क्रोध उसको आ गया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसका जवाब नहीं दे सकती थी। इस कारण से वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो कथा में से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सकती। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या ही छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भोजन नहीं करने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर पर भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने देखा कि अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज भरा हुआ था। एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो भी हम व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम व्रत कर सकें। और रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु और केले वृक्ष का विधि विधान से पूजन करो, दीपक जलाओ, व्रत कथा सुनो और पीला भोजन करो। इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत की विधि और पूजन के नियम बतलाकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी सर्वश्रेष्ठ रूप में व्रत करने का सोचने लगे।
और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले पेड़ की पूजा की, भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए थे। भगवान बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी सच्चे मन से। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके घर में अन्न धन फिर से आ गया, संपत्ति बढ़ने लगी, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। इस तरह तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले की तरह आलस्य करने लगी हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन तुम्हारा नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस को अब छोड़ दो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करते हैं। भूखे मनुष्य को भोजन हमें कराना चाहिए, धन को शुभ कामों में बांटना चाहिए, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ काम में खर्च करने लगी, इससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। इस प्रकार रानी और दासी दोनों प्रसन्न थे और वहां से जो है बहुत सुंदर रूप में एक दिन हुआ क्या कि राजा भी बहुत दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठे ही थे। वहीं अपनी दशा को याद करते हुए व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर वह कहने लगे, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रणाम किया और कहा, महात्मा, आप सब जानते हैं, और फिर भी अपनी आत्मकथा उनको सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन व्रत बृहस्पति देव भगवान का नहीं किया और बृहस्पति देव भगवान का निरादर किया, जिसके कारण तुम कष्ट झेल रहे हो। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होने का समय आ गया है। भगवान की कृपा से पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत करना, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाओ, तांबे के शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत वह प्रसाद बांटकर ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा भी सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को स्वप्न में व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर की ओर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव भगवान का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की अपेक्षा दुगना धन मिला। राजा ने गुड़ चना लेकर बृहस्पतिवार व्रत किया। फिर उस दिन से उसके सब कलेश दूर हुए, परंतु दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह भूल गया। इस कारण गुरुवार देवता अर्थात बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन करवाया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, समस्त जनता मेरे ही यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ कारण से देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर के अंदर ले गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा हार कहाँ गया। रानी ने कहा कि इसी मनुष्य ने यह हार छुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर रोने लगा और विचारने लगा, जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे इस समय बहुत दुख दे रहे हैं। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धारण कर आए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव भगवान की कथा नहीं
नहीं करी, इस कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव भगवान की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि स्वप्न को बृहस्पति देव भगवान ने नगर के राजा को स्वप्न दिया और कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद करवाया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर जो हार देखा था और देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशालाएं और मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, वह गुस्से में भी हो गया था। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आए हैं तो बांदी ने कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, ऐसी हमारी हालत देखकर कहीं वह लौट न जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। राजा आज्ञा अनुसार दासी द्वार पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ वह लीवा लाई। तब राजा ने क्रोध में अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? तब उसने कहा कि यह बृहस्पति देव के भगवान के व्रत के कारण हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति का भगवान का पूजन करेंगे, परंतु मैं प्रतिदिन रोज 3 बार कहानी कहूंगा, रोज व्रत करूंगा और हर समय राजा के दुपट्टे में अब चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता, रोज बृहस्पति भगवान के गुण गाता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक शव को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन लो ना। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तुम्हारी क्या कथा है? राजा ने दाल निकाली, आधी कथा हुई, सब हिलने लगा और कथा समाप्त होते होते तो भगवान का नाम जाप करने लगा। मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति भगवान की कहानी सुन लो ना। किसान बोला, इतनी देर में तो मेरे 4 हथैया जुट जाएंगे, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहां रोटी लेकर आ ही रही थी। तब पुत्र के सारे हाल उन्होंने पूछे। बेटे ने भी सभी हाल कह दिए। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर इस प्रकार पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरा दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भोजन न किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख लो ना। भाई ने कहा। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया हो। अतः एक कुम्हार का घर था जहाँ उसका लड़का बीमार हुआ था। जब उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है, रानी ने अपने भाई से कहा कि भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर वह लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता खूब प्रशंसा के रूप में जगह जगह होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, तो सास ने कहा, जा चले जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की अभी कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला कि जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर आ गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि
नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु बृहस्पति देव भगवान, आपने सब कुछ दिया है, अब हमें एक औलाद भी दे दो। उसी रात को बृहस्पति भगवान राजा के स्वप्न में आए और राजा ने तभी उनको प्रणाम किया और जो है बृहस्पति भगवान ने कहा, हे राजा, बहुत खुशखबरी की बात है, तेरी रानी गर्भ से है। तब राजा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे बिल्कुल नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए ना तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ वह आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई हो, गधा चढ़कर ही आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो भी कामना होती है सभी को वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना और प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवाल भगवान की व्रत कथा सुनते पढ़ते सुनाते हैं उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदा सर्वदा पारिवारिक सुखों से उनको प्रदान करते हैं और हमेशा रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना के साथ भगवान का पूजन सच्चे हृदय से करता है उसे सब सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था तो उनकी सभी इच्छाएं तुरंत ही पूर्ण हो गई। इसलिए पूर्ण कथा को सुनने के बाद प्रसाद ले जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारे बोलने चाहिए। बृहस्पति देव भगवान की कथा, प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा करता। उसकी स्त्री न तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। अपनी पत्नी को समझाते हुए उन्होंने कई बार प्रयत्न किया किंतु उनका परिणाम उन्हें नहीं मिला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पति देव भगवान का पूजन करती। पूजा पाठ समाप्त होकर जब भगवान चले जाते तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर लाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। लौटते समय वहीं जौ के जो स्वर्ण थे वह कहीं न कहीं बिनकर वह ले भी आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, कन्या का व्रत था और भगवान बृहस्पति देव ने सोने का सूप देने के लिए उसने प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे सच्चे भाव हैं, मन से मैंने पूजा की है तो मुझे सोने का सुप्पा भी दे दो, अर्थात सूप दे दो। बृहस्पति देव भगवान प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली जाती। पाठशाला से लौटते हुए जब वह आती तो वह जौ बिन रही होती थी तो बृहस्पति देव भगवान ने उसे सोने का सूप भी दे दिया। उसे वह घर ले जाकर आई तो जौ फटकने से सबने मना कर दिया किंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां आया। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल का त्याग करने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा, बेटा, तुमने किस बात का कष्ट उठाया है? आज किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो कि लड़की सोने के सूप में जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी दे दिया। मंत्री राजा के कहने पर उसी घर में गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और फिर कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। और फिर क्या था, कन्या के घर में जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हालचाल सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि पिताजी, आप माताजी
को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि कर कर भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और फिर प्रातः उसे स्नान आदि कराकर फिर उससे जबरदस्ती पूजा पाठ करवा ली। तब जाकर के उसकी माँ को कहीं ठीक सी बुद्धि लगने लगी। इसके बाद नियम से वह पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी और फिर इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। अब सुनते हैं बृहस्पति देव भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संकट तारो, प्रभु सब संकट तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंदन बंदन सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो।